परिषद डलहौजी का सियासी पारा दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। बुधवार को नगर परिषद डलहौजी के भाजपा चुनाव प्रभारी अमन महेंद्रू ने पत्रकार वार्ता करके पार्टी की रणनीति का खुलासा किया, तो वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट रजत महाजन ने आरटीआई की प्राप्त सूचनाओं का खुलासा किया। नगर परिषद के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो सूची स्वीकृत की गई है, वैसे तो आप सभी उससे अवगत है, 2-3 दिन पहले ही ये सूची स्वीकृत होकर आई है। उन उम्मीदवारों के मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 1 से श्रीमती लता देवी, वार्ड नंबर 2 से अजय चौहान जी, वार्ड नंबर 3 से रेणु देवी, वार्ड नंबर 4 से रेणु पठानिया, वार्ड नंबर 5 से संजीव पठानिया जी, और वार्ड नंबर 6 से रानी शर्मा जी, और वार्ड नंबर 7 से शिवानी शर्मा, और वार्ड नंबर 8 से श्वेता महाजन, और वार्ड नंबर 9 से संजय कुमार जी चुनाव मैदान में हैं। ये सूची प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृत होकर आई है भाजपा की तरफ से, हमारे भाजपा डलहौजी मंडल की तरफ से ये उम्मीदवार हमने चुनाव मैदान में नगर परिषद के लिए उतारे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इन उम्मीदवारों को डलहौजी से अच्छी बढ़त दिलाकर नगर परिषद में बैठाएं। हमारा लक्ष्य जो है वो डलहौजी का विकास मेन मुद्दा है हमारा। डलहौजी के विकास के लिए ही हमारा ये पैनल उतरा है, और सारे उम्मीदवार जो है हमारे 9 के 9 वार्डों में हमारा एक ही मोटिव है, पूरे डलहौजी का संपूर्ण तरीके से विकास करवाना। कुछ लोग जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टी के साथ आपका जो है अंदर खाते में अलायंस हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारे पूरा पैनल 9 के 9 वार्डों में सारे कैंडिडेट हमारे आए हैं, तो अलायंस किस बात का हो सकता है आप बताइए, ठीक है ना जी। हमारा मुकाबला ही कांग्रेस के साथ हो रहा है डायरेक्ट, तो इसमें कोई भी बात ही नहीं है कि हाँ किसी वार्ड में हमारा कैंडिडेट ना हो तो तब होती है बात कि अलायंस चल रहा है, इस वार्ड में ये कैंडिडेट नहीं आया जी उसकी सपोर्ट कर रहे हैं आप, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे तो पूरे 9 के 9 कैंडिडेट खड़े हैं, तो उसी हिसाब से हमारा पूरा काम चल रहा है। विपक्षी पार्टियां विकास का बहुत दुहाई देती हैं। अभी पिछले टाइम में उन्होंने बोला जी हमने डलहौजी में बहुत ज़्यादा विकास किया है, तो उसी समक्ष में मैं आपके सामने कुछ फैक्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें सरकारी तौर पर क्या विकास हुआ है। जो कि हमारे पास ये ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है सर म्यूनसिपैलिटी की फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2018, जो कि ऑडिटर जनरल ने ये रिपोर्ट म्यूनसिपल काउंसिल के अकाउंट्स की थी। अब उसमें भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। उसका जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पैरा नंबर 1 में जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाली थी कि अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर ऑन इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी हॉल एट अ ट्यून ऑफ 22.06 लाख रुपीस। जो कम्युनिटी हॉल म्यूनसिपैलिटी में बनाया गया है उसमें 22 लाख रुपया इन्होंने विदाउट एनी सैंक्शन ऊपर से उन कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की है, जबकि ये एस्टिमेटेड कॉस्ट 10 लाख रुपए की थी और फंड्स मिले थे 6,40,000 रुपया, और जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया वो 14 लाख का किया। पॉइंट पैरा नंबर 3 में 11 करोड़ रुपया म्यूनसिपैलिटी के पास आया था फॉर डेवलपिंग डलहौजी। उसमें उन्होंने क्या किया है कि 7 करोड़ 36 लाख रुपया इन्होंने अपनी इलीगली डाइवर्ट करके अपने स्टाफ की पेमेंट्स की है। आज म्यूनसिपैलिटी में 60 बंदों से ऊपर का स्टाफ, और ये जो पैसा है जो डलहौजी के विकास के लिए लगना चाहिए था, ये पैसा डाइवर्ट हुआ है उनकी सैलरीज देने के लिए। तो ये पैसा नीति आयोग का पैसा है, इसका एक पैसा भी विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ नीति आयोग डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये पैसा इन्होंने अपने मनमाने ढंग से 7 करोड़ रुपया सैलरीज को दे दिया। दूसरा, जो ईओ रेजिडेंस नीचे बना है उसमें जी जो टोटल अमाउंट था वो बनाया गया 25 लाख रुपया। वो जो BGRF फंडिंग होती है बैकवर्ड एरिया, उसमें ईओ रेजिडेंस को बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। म्यूनसिपैलिटी की फंक्शनिंग आपको इस बात से क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरह अपने हित के लिए और डलहौजी की जनता के हित के खिलाफ जाके अपने ऐशो आराम के लिए कर रहे हैं सारे काम। लिखा गया था कि 20 लाख रुपया ग्रांट इन एड अंडर BRGF स्कीम अलॉट हुआ है और 18 लाख रुपया ग्रांट इन एड आया था।
टोटल एक्सपेंडिचर ईओ रेजिडेंस पे 25 लाख हुआ है और 6,89,000 एमसी फंड से निकाल के डाइवर्ट किया गया है, जिसकी जब हमने इनसे आरटीई मांगी, इनके पास ना वो सैंक्शन लेटर थी, ना वो अप्रूवल लेटर थी, ना कोई हाउस की मीटिंग हुई है, ना कोई उसमें मिनट्स पास हुए हैं। तो और सारे नियमों को दरकरार करके इन्होंने अपनी विम्स एंड फैंसी से डलहौजी की म्यूनसिपैलिटी को चला रहे हैं और इनको इस चीज़ की जवाबदारी देनी चाहिए। व्यक्ति विशेष की पॉलिटिक्स ना करके देश हमारे डलहौजी के हित के बारे में सोचे आज की जनता। चंबा की आवाज टीवी के लिए डलहौजी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।